Hello everyone and welcome to the next lecture of concept of valuation। इसके पहले जो लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। नाउ मूविंग ऑन, आज कुछ अदर एस्पेक्ट्स करेंगे रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे अगर इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 या 3 साल का आपको निकालना है, इन दैट केस किस तरीके से हम उस क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि कंपाउंडिंग में हमने हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट कर लिया था। मंथली की केस में यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 12, क्योंकि 12 बार वहाँ पे कंपाउंडिंग होगी, हर महीने कंपाउंडिंग होगी एक साल में, ठीक है। और अगर मंथ में आपको दे रखा है टाइम पीरियड, तो सबसे पहले उसको ईयर्स में चेंज करेंगे आप वहाँ पे। कल एक क्वेश्चन था, उसमें मंथ में टाइम दे रखा था, इन दैट केस वी हैव टू चेंज इट इन ईयर्स। अगर मान लीजिए वहाँ पे 9 मंथ्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट यू हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इन दैट केस दिस विल गिव यू 3/4 ईयर्स, 3/4 ईयर्स। अगर यही मंथ आपको 3 मंथ्स दे रखा होता, इन दैट केस इट वुड बी 1/4 ईयर्स, ठीक है। सो ईयर में अगर आपको टाइम पीरियड जो है मंथ्स में दे रखा है, आप पर उसको डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद से उसको ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, अगर मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट है जो कि एक साल में लग रहा है। इन दैट केस अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यू हैव टू जस्ट, अगर एक साल में 10% लग रहा है, तो 2 साल में कितना लगेगा? 20%। 2 साल में 20% लगेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, और एक साल में आपका लग रहा था 10%। लेकिन अगर यहीं पे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, कंपाउंडिंग का एक्सपेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, सो ये 20% यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 10% तो लगने वाला है इंटरेस्ट, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमको उस 10% पे ऐड ऑन होके इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उस 10% पे भी इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे हमको। कंपाउंडिंग में यही तो एस्पेक्ट अप्लाई होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है एक साल में, तो नेक्स्ट ईयर में उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सो अगर कंपाउंडिंग की बात की जाए, सो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफेक्टिव आरओआई। कैसे निकालते हैं? जस्ट सी इट, आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आर अगेन रेट प्लस आर इंटू आर बाय 100, ठीक है। जो भी रेट दिया होगा आपको क्वेश्चन में, सिर्फ उसी का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? यू हैव टू जस्ट टेक द आर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। या फिर ये कहें कि जितने साल का भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, उसको हम ऐसे ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि इसके पहले जो हमने भी एग्जांपल लिया था, वहाँ पे 10% सिंपल इंटरेस्ट था, अगर 10% पे ही कंपाउंडिंग हो रही है, इन दैट केस हम 10% ही लेते, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जस्ट सी इट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आर प्लस आर विल बी इक्वल टू, सॉरी इट्स नॉट इक्वल टू, प्लस आर इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लिकेशन दोनों का अपॉन 100, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंडिंग आपकी 10% के हिसाब से हो रही है, 10% इंटरेस्ट है, और ये सीआई का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये केस है यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे? जस्ट सी इट, 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अगेन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100,
ठीक है, 10 × 10/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। नाउ दिस विल गिव यू 20 प्लस एंड ये 1, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 21% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 21% इंटरेस्ट रेट। सो इस चीज़ से हमको समझ में आ गई कि सिंपल इंटरेस्ट जहाँ 2 साल का हमने 20% निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 10% के हिसाब से कितना निकाला था, 20, ठीक है, 20%। लेकिन अगर वहीं सीआई का केस अप्लाई हो जाएगा, उस केस में 10% के हिसाब से वी विल बी गेटिंग 21%, ठीक है। और एज वी ऑल नो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कम है, ठीक है। अगर इसी को हम ले लेते 3 इयर्स के फॉर्म में, ठीक है, जैसे मान लीजिए तो 2 साल का हो गया, निकालना हो गया, अगर 3 साल का ले लेते, ठीक है। सो इसके ऊपर अगेन एक बार कंपाउंडिंग अप्लाई कर देते। कैसे करते, 2 साल का हमको पता है सिंपल रेट ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 21%। 2 साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, वी आर हैविंग इट एज 21%, ठीक है। सो जस्ट फिर से वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए 21% प्लस 10%, मतलब नेक्स्ट ईयर में, 3rd ईयर में फिर 10% लगेगा इंटरेस्ट, प्लस 21 × 10/100, ठीक है। दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 2.1, ठीक है, 2.1। सो 21 प्लस 10 विल बी 31 प्लस 2.1 विल गिव यू 33.1, ठीक है। ये 3 साल का आपका इंटरेस्ट हो गया एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। इसी तरह से कोई भी रेट दे रखा हो आपको, आपको सेम रूल अप्लाई करना है वहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद फाइनली हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग के हिसाब से। अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो 3 साल का कितना हो जाता, 10% के हिसाब से 30%। 1 साल का जब 10% है तो 3 साल का 30%, लेकिन कंपाउंडिंग के हिसाब से वही 33%, 33.1% आएगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वी आर अप्लाइंग द रूल ऑफ कंपाउंडिंग ओवर देयर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहीं पे कोई भी रेट दे रखा हो, 10% हो, 5% हो, 7% हो, 25% हो, तो आप ऐसे ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये केस हम तभी अप्लाई करेंगे जब इंटरेस्ट जो है 2 साल का या 3 साल का निकालना हो कंपाउंडिंग के हिसाब से। आगे भी निकल सकता है, 4-5 साल का भी निकाल सकते हैं इससे, लेकिन वो काफ़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। या ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹60, ठीक है। 60 रुपीज़ है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ठीक। सो इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट। पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 60 रुपये का 2 साल के लिए 5% पे, ठीक है। और आपको सेम प्रिंसिपल पे, सेम रेट पे, सेम टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम प्रिंसिपल। सो आई विल जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन एज, सॉरी, द सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 60, जस्ट अ सेकंड, 60। रेट दे रखा है आपको, रेट इज गिवन एज 5%
एंड टाइम इज 2 years। ठीक है, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल? 60 दैट इज इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन टाइम इंटू रेट 5 इंटू 2। ठीक, नो जस्ट कैंसिल और ये 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो गया आपका, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। सो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया एंड योर प्रिंसिपल विल बी 600। ठीक है, प्रिंसिपल जो होगा आपका वो आ गया 600। अब इसी अमाउंट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का 5% के हिसाब से। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, या जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का भी उठा के अप्लाई कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन बाय बोथ द मेथड्स। जस्ट जैसे मैंने बताया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? आर प्लस आर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 100। सो आर यहाँ पे कितना था? 5% प्लस अगेन 5% प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25 अपॉन 100। ठीक, 5 इंटू 5 प्लस 25 अपॉन 100 यानी ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया 0.25। सो 10 प्लस 0.25 विल गिव यू 10.25। इतना रेट जो होगा ये कंपाउंडिंग के हिसाब से अप्लाई होगा। दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर कंपाउंडिंग। ठीक है, सो 10.25 है, कुछ नहीं करना है आपको। अब 600 प्रिंसिपल था आपका, इस पे 10.25 का रेट अप्लाई कर दीजिए अपॉन 100 और ये हो जाएगा आपका, दिस विल गिव यू 6 5 30 एंड 3 15 एंड 6, ये लास्ट में ज़ीरो हट जाएगा आपका एंड इट विल गिव यू 615 रुपीज़ जो होगा दैट विल बी योर टोटल अमाउंट जो कि आपको मिलेगा 2 साल के बाद। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। ठीक है, हमने प्रिंसिपल 600 यहाँ पे निकाल लिया था। ठीक है, प्रिंसिपल आपको मिल गया था 600। कैसे निकालेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई द इंटरेस्ट बाय द 100 एंड नीचे आपका आर इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल को अकेला कर देंगे एक तरफ और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम रख के निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल यू विल गेट द प्रिंसिपल एज यू विल जस्ट अ सेकेंड यू विल गेट द प्रिंसिपल you are just a second प्रिंसिपल आपको 600 वहाँ मिल गया था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमने निकाला था रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10.25। ठीक, जस्ट 600 मल्टीप्लाइड बाय 10.25 जब हम करेंगे और नीचे 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है हमने वो परसेंटेज के फॉर्म में है। दिस विल गिव यू 61.5। ठीक है, ट्राई टू डू इट और इसके बाद से आंसर निकालिएगा, इट विल गिव यू 61.5। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है देर इज a 80% increase in an amount in 8 years at simple interest। ठीक है, कह रहे हैं कि 80% अमाउंट जो है बढ़ जाता है जिसको हमने इन्वेस्ट किया था 8 साल तक के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पे हमने वो इन्वेस्ट किया था। What will be the compound interest of 14,000 at 3 years at the same rate? 3 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इन दैट केस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट, यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, जो भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक,
इसको ऐसे समझो कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, और उस पे 80% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ पे 80% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब क्या हुआ, यू आर गेटिंग 180 रुपीज़, ठीक। मतलब क्या है यहाँ पे कि 80 रुपीज़ मिलने का ये मतलब है कि आपको ये कब मिल रहा है, ये मिल रहा है 8 साल में। यू आर गेटिंग दिस 80 रुपीज़ इन 8 years, और सिंपल इंटरेस्ट का रूल अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 साल में 80 रुपये मिले हैं एज अ इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितने मिले होंगे, 1 साल में कितने मिले होंगे, 10 रुपये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यू आर गेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%, मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव यू 10%, ठीक। सो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यू जस्ट नीड नॉट टू डू दिस 100 मल्टीप्लीकेशन। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 80 रुपये आपको मिले हैं 8 साल में, इसका मतलब क्या है कि 10-10 रुपये आपको मिलते रहे हैं हर साल। और अगर आपने 10 रुपये मिलने का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए थे तो उस पर 10 रुपये आपको हमेशा मिलते रहे हैं। 100 रुपये लगाए थे तो 10 रुपये आपको हर साल मिलते रहे हैं। इसका मतलब देर इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% एज अ सिंपल इंटरेस्ट। 10% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक। सो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन कि अगर हम सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस, दे आर सेइंग कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 14,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। 14,000 रुपये अगर लगाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक, मतलब कितना, 10%, तो 3 साल के बाद हमारे पास कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। अब अगर यहाँ से चाहें तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अगेन दैट पार्ट 10 + 10, यानी से दिस 10 + 10 + 100, यानी 10 × 10, सो दिस विल गिव यू 1, और ये कितना हो जाएगा, 21%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आया है, ठीक। 3 साल का निकालने के लिए अगेन इस पे एक बार और कंपाउंडिंग अप्लाई कर दो। 21% + 10 + 21 × 10, यानी R × R अपॉन 100, दिस विल गिव यू, इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 33.1, ठीक है। कैसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2.1 हो जाएगा, और फिर जब ये 21 + 10 होगा 31, और प्लस 2.1 हो जाएगा 33.1, ठीक है। सो 3 साल में हमको पता लग गया कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है वहाँ पे। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट। देखो कैसे निकालेंगे। 14,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 33.1 पूरा 3 साल के लिए, ठीक है, और कंपाउंडिंग का एक्सपेक्ट है यहाँ पे, अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो यू विल बी गेटिंग 4, जस्ट अ सेकेंड, and 14 is again 42, and 4634, ठीक है। ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा था लास्ट में। सो कैलकुलेट जब इसको करेंगे आप, सो यू विल गेट दिस अमाउंट 4634। आई होप इट इज़ द करेक्ट आंसर, जस्ट लेट मी चेक, ठीक है। सो यू विल गेट दिस आंसर, एंड द आंसर इज दिस वन, 4634। योर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, 4634, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, एक बार इसको सॉल्व करना खुद भी, ठीक। इसके अलावा आई विल ट्राई टू गिव यू द मोर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे हम और थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और, इसके अलावा जो अलग मेथड है सॉल्व करने का, इसको बाय द मीन्स ऑफ फार्मूला, जो A1 + R/100 के फॉर्म से करते थे, उससे भी करके बताएंगे इन द नेक्स्ट क्लास।
बाकी इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2 साल का है 3 साल का आपको पता है टाइम पीरियड दे रखा है, सो सबसे बेस्ट मेथड होता है निकालने का वहाँ पे आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज जाओगे कैलकुलेशंस काफ़ी लंबे हो जाते हैं और वहाँ पे दिक्कत भी होती है, लेकिन फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे इन केस अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा दे रखा हो। अगर 10-20 साल का दे रखा हो टाइम पीरियड तो वहाँ पे फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।